अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें और बॉम्ब भले ही इस वक्त खामोश हों, लेकिन दोनों देशों के बीच बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। पीस डील की तमाम कोशिशें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अब भी ब्लॉक कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल ठप होने की कगार पर है। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने भी लगा है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब वॉशिंगटन से खबर आई कि ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक बहुत बड़े हवाई हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के इसी तेवर से बौखलाए ईरान ने अब वो चाल चली जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ये प्लान वो है जिसकी मदद से ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारना चाहता है। बाकायदा इसके लिए एक बिल पास किया गया है। इसका नाम सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई रखा गया है। यही नहीं, इसका बजट 500 करोड़ है और इसकी हिट लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही सेंटकॉम के कमांडर्स भी हैं। ईरान का यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। विपक्षी मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक तेहरान ने बाकायदा एक सरकारी कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चीफ ने सरकारी टेलीविजन पर लाइव आकर इस बात पर मुहर लगा दी है। खबर है कि इस कानून के तहत जो भी इंसान या संगठन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस धार्मिक और वैचारिक मिशन को पूरा करेगा, यानी कि ट्रंप की हत्या करेगा, उसे ईरान सरकार अपनी सरकारी तिजोरी से 500 करोड़ रुपए की नगद राशि इनाम में देगी। इस टारगेट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी शामिल है। इस मिशन के लिए दुनिया भर के मुसलमानों से इस खूनी मिशन में शामिल होने की खुली अपील की गई है। ईरान की यह साजिश सिर्फ कागजों या बयानों तक नहीं रुकी, बल्कि इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी डिजिटल मुहिम छेड़ दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां तब दंग रह गई जब पता चला कि ईरान और उसके पड़ोसी देशों में आम लोगों के मोबाइल फोन पर धड़ाधड़ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। इन एसएमएस और ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए आम मुसलमानों को ट्रंप की हत्या के अंतरराष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। दावा है कि इस खूनी मुहिम को अब तक करीब 2,90,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है और जनता की तरफ से ही $25 मिलियन का फंड भी जुटाया जा चुका है। इतना ही नहीं, ईरान के मसाफ आउटलेट और हंडाला नाम के शातिर हैकिंग ग्रुप ने ट्रंप और नेतन्याहू को मिटाने के लिए अलग से $50 मिलियन का एक सीक्रेट बजट सेट कर दिया है। ईरान के इस खुलेआम ऐलान के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और सीक्रेट सर्विसेज अलर्ट पर है। ट्रंप की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की हत्या के लिए इस तरह से खुलेआम सरेआम इनाम घोषित कर सकता है? ईरान के इस आत्मघाती कदम के बाद आखिर ट्रंप क्या फैसला लेंगे? और सवाल यह भी कि क्या मिडिल ईस्ट एक महायुद्ध की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।